आपकी रातों में 3 से 5 बजे नींद खुलना कोई साधारण बात नहीं है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझिए कि ब्रह्मांड आपसे संवाद करने की कोशिश कर रहा है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार यह समय किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक जागरण का संकेत है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हजारों लोग प्रतिदिन सुबह 3 से 5 बजे के बीच अचानक जागते हैं? डॉक्टर इसे इंसोम्निया कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट इसे स्ट्रेस की निशानी मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक दिव्य पुकार है, एक ऐसा संकेत जो इस बात का प्रमाण है कि आपकी चेतना नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यह समय क्यों इतना खास है और कैसे आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं। योगानंद जी कहते थे कि यह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। यह वह समय है जब पृथ्वी की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है और आत्मा परमात्मा के सबसे करीब होती है। पहली बात तो यह कि इस समय सारी दुनिया सो रही होती है। वातावरण शांत होता है, मन की चंचलता कम होती है। यह वह समय है जब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। योग शास्त्रों में इसे सत्वगुण का समय कहा गया है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस समय हमारी पिनियल ग्रंथि सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। यह वही ग्रंथि है जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। जब यह ग्रंथि सक्रिय होती है तो व्यक्ति को दिव्य अनुभव होते हैं, सपने स्पष्ट होते हैं और आंतरिक आवाज साफ सुनाई देती है। योगानंद जी कहते थे कि यदि आप इस समय जागे तो तुरंत बिस्तर से उठ जाइए, कुछ गहरी सांसें लीजिए, 10 मिनट ध्यान में बैठिए। आप पाएंगे कि आपकी चेतना एकदम स्पष्ट है, विचार शुद्ध आ रहे हैं। यह वह समय है जब आपको सबसे अच्छी प्रेरणा मिलती है। तीसरी बात यह है कि इस समय आपकी कुंडलिनी ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। रीढ़ की हड्डी में स्थित यह ऊर्जा जब जागती है तो व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। कई बार लोगों को इस समय अपने गुरुओं के दर्शन होते हैं या फिर दिवंगत रिश्तेदारों से संदेश मिलते हैं। चौथा कारण है वात दोष का संतुलन। आयुर्वेद के अनुसार सुबह 2 से 6 बजे तक वात दोष प्रधान होता है। यह वायु तत्व का समय है। जब वात दोष बढ़ता है तो मन अशांत होता है और नींद टूट जाती है। लेकिन यदि आप इसे समझ जाए तो यह आपके लिए वरदान बन सकता है। पांचवा कारण है चंद्रमा की स्थिति। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि रात्रि के समय चंद्रमा की ऊर्जा सबसे प्रभावशाली होती है। यह हमारे मन और भावनाओं पर गहरा प्रभाव डालती है। इसीलिए संवेदनशील लोग इस समय ज्यादा जागते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप इस समय जागे तो क्या करना चाहिए। पहले तो घबराइए मत। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत है। शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। गहरी सांस लेते हुए मन को स्थिर करिए। दूसरा काम यह करिए कि अपने विचारों को देखिए। इस समय जो भी विचार आ रहे हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कई बार यह विचार किसी समस्या का समाधान लेकर आते हैं। कई वैज्ञानिकों और कलाकारों को अपनी महान खोजें इसी समय मिली है। तीसरा काम है प्रार्थना करना। यह समय प्रार्थना के लिए सबसे उत्तम है। ईश्वर से जुड़ने के लिए इससे बेहतर समय कोई नहीं। आप पाएंगे कि आपकी प्रार्थना में गहराई है और श्रद्धा अधिक है। चौथा काम है जर्नलिंग करना। अपने सपनों को लिखिए, अपने विचारों को नोट करिए। यदि कोई संदेश मिल रहा है तो उसे भी लिख लीजिए। बाद में पढ़ने पर आपको आश्चर्यजनक बातें पता चलेंगी। पांचवा काम है मंत्र जाप। यदि आपका कोई इष्ट मंत्र है तो उसका जाप करिए। ओम का जाप करिए या फिर अपने गुरु मंत्र का। आप पाएंगे कि मंत्र की शक्ति इस समय दोगुनी हो जाती है। योगानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति लगातार इस समय जागता है वह आध्यात्मिक रूप से तैयार हो रहा है, उसकी चेतना का विस्तार हो रहा है। यह संकेत है कि आप सामान्य व्यक्ति से कुछ अलग बनने वाले हैं। अब सवाल यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी नींद पूरी हो तो क्या करें। सबसे पहले तो यह स्वीकार करिए कि यह कोई समस्या नहीं है, यह एक अवसर है। फिर भी यदि आप सोना चाहते हैं तो कुछ उपाय है। शाम को 7 बजे के बाद भारी भोजन न करें। सोने से पहले गर्म दूध पीजिए, तुलसी की चाय पीजिए, अपने कमरे में लेवेंडर का तेल रखिए। यह सब करने से आपकी नींद बेहतर होगी। लेकिन मेरी सलाह है कि आप इस समय को व्यर्थ न जाने दें।
यह समय आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। इसका सदुपयोग करिए। रोज 15 मिनट इस समय का उपयोग आध्यात्मिक साधना के लिए करिए। कई महान व्यक्तित्वों का जन्म इसी समय हुआ है। श्री कृष्ण, बुद्ध, ईसा मसीह, सभी का जन्म ब्रह्मा मुहूर्त में हुआ था। यह समय नई शुरुआत का प्रतीक है। नई चेतना का जन्म होता है। यदि आप लगातार इस अभ्यास को करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जीवन बदल रहा है। आपकी समस्याओं का समाधान मिल रहा है। आपकी अंतर्दृष्टि बढ़ रही है। यह सब इसीलिए क्योंकि आपने अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीख लिया है। दोस्तों, समझिए कि यह संयोग नहीं है कि आप रोज इस समय जागते हैं। यह ब्रह्मांड का संदेश है। यह परमात्मा की पुकार है। इसे अनसुना न करिए। इसका सम्मान करिए और देखिए कि आपका जीवन कैसे बदलता है। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि धैर्य रखिए। रातों रात कुछ नहीं होता, लेकिन यदि आप नियमित रूप से इस समय का सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा। आपकी चेतना का विकास होगा और आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुनता है वह कभी भटकता नहीं, वह हमेशा सही राह पर चलता है। तो आज से ही शुरुआत करिए। इस दिव्य समय को व्यर्थ न जाने दीजिए।